हेलो एवरीवन। और जो प्रीवियस वीडियो था उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, है ना। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या फाइंड आउट किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल। और इस वीडियो में हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं क्या? पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल। और पोटेंशियल है वो डिफरेंट डिफरेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट हम लोग कहाँ करेंगे? एक्सिस पे। सेकंड कहाँ करेंगे हम लोग? बाइसेक्टर पे। थर्ड एक जनरलाइज्ड केस होगा अपना। ठीक है, तो सो विल फाइंड द, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर को और फाइंड आउट करते हैं हम लोग पोटेंशियल। पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं ये सब पॉइंट्स पे, तो आप ध्यान से देख लो, है ना। कि मान लो फिर से हम लोग वही करने वाले हैं, कुछ अलग नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि लेट अपने पास दो चार्ज था, माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज, और बीच का डिस्टेंस कितना है? 2a। 2a इज द डिस्टेंस। ठीक है, और इससे इसके सेंटर से बेसिकली, है ना, इससे सेंटर से बेसिकली क्या? r डिस्टेंस अवे। ठीक है, r डिस्टेंस अवे इसी एक्सिस पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे r डिस्टेंस अवे। ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट? we have to find the potential at this point. This point is r distance away from the center of two charges, है ना। दो चार्ज है कहाँ पे? माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, और डिस्टेंस है इनके बीच का कितना? 2a। 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कुछ ऑलरेडी पता है हमें p के बारे में। p इज क्या? q इंटू 2a। ठीक है, p है क्या? q इंटू 2a। एंड डायरेक्शन ऑफ p क्या होता है? ऑलवेज माइनस q से प्लस q की तरफ। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ p इज ऑलवेज फ्रॉम द माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, कुछ एजम्पशन अपने पास था, दैट इज द r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। इस एजम्पशन के साथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या? इस डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस है क्या? दैट इज द r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। ठीक है, अब यहाँ पे पोटेंशियल की बात करते हैं हम लोग, पोटेंशियल की। ठीक है, इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा? ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो क्या होगा कि ये नहीं करते ना हम लोग कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, नहीं होगा, डायरेक्शन की हम मतलब है नहीं। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू बाई आर। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज क्या होगा? के क्यू बाई आर। इट मीन्स क्या? के इंटू क्यू बाई आर। आर इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना होगा? टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक? कितना है? आर। ये डिस्टेंस कितना होगा? आर माइनस ए। आर माइनस ए। ठीक है, अब सुनो, इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई आर। बट यहाँ पे चार्ज कितना है? माइनस है ना। क्या लिखोगे आप? प्लस ऑफ माइनस के क्यू बाई का आर प्लस ए। ठीक है, देखो जो नेट पोटेंशियल है यहाँ पे, नेट पोटेंशियल, लेट दिस पोटेंशियल इज वी। पोटेंशियल एट दिस पॉइंट यहाँ पे कितना मिला? वी। ठीक है, इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई आर, दैट इज द के क्यू बाई डिस्टेंस इज आर माइनस एस, है ना। तो हमने क्या लिया? के क्यू बाई आर माइनस ए। एंड ड्यू टू दिस पॉइंट क्या होगा? के क्यू बाई आर, बट क्यू इज द माइनस साइन। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का आपको वो लेना होगा, बिकॉज दिस इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो हम लोग डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, हम लोग जो भी चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो आपको रखना होगा। अगर यहाँ पे माइनस क्यू है तो आपको यहाँ पे रखना होगा क्या? माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए। दिस इज द पोटेंशियल। ठीक है, एट दिस पॉइंट पोटेंशियल का वैल्यू आप लिख लो यहाँ से। ठीक है, तो क्या हो गया? आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए। इट मीन्स क्या? आर स्क्वायर माइनस क्या? ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे? के क्यू आप कॉमन ले लो, के क्यू कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? वन वन क्या हो गया? आर प्लस ए, और यहाँ पे क्या होगा? माइनस वन। इट मीन्स क्या? माइनस ऑफ दिस वन। ठीक क्या हो गया? माइनस आर और प्लस ए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। एक्चुअली आर माइनस ए, ये आर प्लस ए क्या लिया हमने? एलसीएम लिया, क्या हो गया? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और के क्यू मैंने कॉमन ले लिया पहले से ही। ठीक है, तो यहाँ क्या है? वन, यहाँ पे क्या है? माइनस वन। ठीक है, तो वन पे क्या करोगे? आर प्लस ए, तो लिख दिया हमने आर प्लस ए। इसके साथ क्या है? माइनस वन। इट मीन्स का माइनस ऑफ वन इंटू क्या? आर माइनस ए। तो माइनस वन, इट मीन्स का ये क्या हो गया? माइनस आर, ये क्या हो गया? प्लस ए। तो आपका जो फाइनली पोटेंशियल आया वो क्या मिला? आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए। ठीक है ना, यहाँ पे आर आर कैंसिल, ये आर और ये आर कैंसिल। ठीक है, तो फाइनली क्या मिला हमें? के
क्यू इंटू क्या 2a बाई क्या आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और एक एजम्पशन है अपना, एजम्पशन क्या है, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, इट मीन्स क्या आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वी कैन राइट ओनली आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं क्या हम लोग, सिर्फ आर स्क्वायर, ठीक है। तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट क्या मिला हमें, के क्यू इंटू 2a डिवाइड बाई क्या आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, पोटेंशियल जो आपका नेट मिला एट दिस पॉइंट इज के इंटू क्या क्यू इंटू 2a बाई क्या आर स्क्वायर, ठीक है। और ये एक्चुअल में है क्या, के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है, के पी बाई आर स्क्वायर। और पोटेंशियल में निकाला किधर, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना मिला हमें, के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट वेयर आर इज द डिस्टेंस, कहाँ से, मिड पॉइंट से, और P पता है आपको, P है क्या, डायपोल मोमेंट, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ जो जनरली आपको बुक में नहीं दिया रहेगा, ठीक है। आप डायरेक्टली बस फॉर्मूला ये याद कर लोगे कि पोटेंशियल एट आर पॉइंट पे क्या होगा, के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। बट एक चीज़ आप ध्यान देना यहाँ पे कि मैं थोड़ा सा इसमें आपको बता रहा हूँ एक पॉइंट, है ना, कि अगर मान लो ये जो आर डिस्टेंस है वो मैं इधर नहीं लेकर इधर लेता, नेगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है, यहाँ पे लेता मैं आर डिस्टेंस इस डायरेक्शन में यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है, लेट आर डिस्टेंस, है ना, यहाँ से, तो वैल्यू कितना होता, तो पोटेंशियल आप निकालते है ना, ड्यू टू दिस चार्ज कितना हो जाएगा, है ना, ड्यू टू दिस चार्ज कितना होगा, के क्यू बाई क्या आर प्लस ए, और माइनस क्या होगा, है ना, माइनस क्या होगा, माइनस के क्यू बाई आर माइनस ए, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन था, बट यहाँ पे आपने चार्ज नेगेटिव लिया, इसलिए आपको रखना होगा क्या, इससे डिस्टेंस कितना हो गया, आर माइनस ए, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपको फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, माइनस के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में देखो, सेंटर से इस डायरेक्शन में देखोगे पोटेंशियल का वैल्यू कितना आएगा, के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। इट मीन्स क्या, हमेशा ऐसा नहीं करोगे कि आप किसी भी आर डिस्टेंस पे देख रहे हो उससे वैल्यू क्या लिखा पोटेंशियल का, के पी बाई आर स्क्वायर। दिस इज नॉट ऑलवेज राइट, वी हैव टू थिंक दैट किस डायरेक्शन में आप ले रहे हो, ठीक है। अगर आप आर डिस्टेंस ले रहे हो किधर की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, ये याद रख लो, आप आर डिस्टेंस ले रहे हो किधर की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, या फिर समझ लो पी की डायरेक्शन की तरफ, जिधर पी का डायरेक्शन है, ठीक है। पी के डायरेक्शन किधर है आपका, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट मीन्स क्या, डायरेक्शन ऑफ पी इधर ही है ना, ठीक है। पी के डायरेक्शन तरफ आप ले रहे हो तो उसका वैल्यू कितना होगा, के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर ऑपोजिट लोगे नेगेटिव चार्ज की तरफ आर डिस्टेंस पे सेंटर से, कितना लिखना होगा आपको, माइनस के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सिस पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो कितना आया था, के पी बाई आर क्यूब, और यहाँ पे कितना आया, के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था अपना रिजल्ट, दैट इज द पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। अगर आप देख रहे हो पी के डायरेक्शन में तो क्या होगा, के पी बाई आर स्क्वायर, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा आपका, माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब इसी का नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाइसेक्टर के लिए, है ना। बाइसेक्टर पे क्या होगा, ये आसान सा टॉपिक था, इसमें कुछ है नहीं, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं है कि आपको डायरेक्शन देखना होगा, है ना। अब हम आ रहे हैं किस पे, बाइसेक्टर के बारे में, है ना, कि अगर आपको निकालना हो क्या, पोटेंशियल, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल ऑन द बाइसेक्टर, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालोगे, अब सुनो, हम लोग बात करेंगे इसका पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल, ठीक है। डायपोल का बाइसेक्टर का, मान लो एक डायपोल यहाँ पे रखा हुआ है, ये हो गया माइनस क्यू चार्ज, ये क्या हो गया आपका प्लस क्यू चार्ज, बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a, है ना, और ऑलवेज वैलिड है, दैट इज द आर इज ग्रेटर देन a, है ना।
तो अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, इट मींस क्या, ये पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इस पॉइंट के बारे में, कि बताओ पोटेंशियल क्या होगा। और अगर ये डिस्टेंस कितना है, आर डिस्टेंस है ना, तो बताओ इससे पोटेंशियल कितना होगा। देखो ये डिस्टेंस हमें चाहिए होगा और ये भी डिस्टेंस चाहिए होगा, ठीक है। जो भी ये डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, मान लो मैंने x मान लिया, ये डिस्टेंस कितना होगा x, जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है ड्यू टू दिस चार्ज, क्या लिखोगे आप, के क्यू बाई आर, आर के बदले क्या हो गया, x डिस्टेंस, ठीक है। और ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो ये पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। कोई डायरेक्शन की बात करते नहीं है, नो डायरेक्शन यहाँ पे नहीं होता, सिंपली क्या होता है के क्यू बाई आर, ठीक है। अब ड्यू टू दिस चार्ज डिस्टेंस अभी भी कितना है, x है ना, तो इसमें पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू दिस चार्ज, दैट इज द माइनस के क्यू बाई एक्स, ठीक है। तो इसने पोटेंशियल कितना दिया, के क्यू बाई एक्स, इसने पोटेंशियल कितना दिया, के माइनस के क्यू बाई एक्स, है ना। तो दोनों का अगर आप सम देखोगे तो ये कितना आएगा, जीरो, है ना। इट मीन्स क्या, पोटेंशियल इज जीरो ड्यू टू द डायपोल ऑन द बाइसेक्टर, ठीक है। पोटेंशियल क्या होगा आपका यहाँ पे जीरो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दिस इज द सिंपल स्केलर क्वांटिटी, है ना। इसने कितना किया, प्लस वी, इसने कितना किया, माइनस वी, नेट सम ऑफ द पोटेंशियल इज जीरो, ठीक है। तो पोटेंशियल मिलेगा आपको बाइसेक्टर पे, वो कितना मिलेगा, जीरो ड्यू टू द डायपोल, ठीक है। तो एक जनरलाइज में बात कर ले रहे हैं, ठीक है, एक जनरलाइज अगर बात करें यहाँ पे, कि लेट अगर आपके पास मान लो कि जैसा हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है, कि मान लो यहाँ पे दो चार्ज है, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, है ना। और ये आपको P पता है, P की डायरेक्शन ये है, ठीक है, पता है आपको, है ना। और किसी भी रैंडम पॉइंट पे, जो रैंडम पॉइंट है कितने एंगल पे, थीटा, ठीक है, इस पे निकालना है क्या हमें, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, अगर ये P है तो इसकी तरफ क्या डायरेक्शन होगा, P cos थीटा, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना होता है, के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको P पता है उस डायरेक्शन में, है ना, अगर किसी भी लाइन पे आपको P पता है, ठीक है, तो पोटेंशियल कितना होगा, के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पोटेंशियल इसमें देखोगे आप कितना लिखोगे, के पी कॉस थीटा बाई कितना, आर स्क्वायर, ठीक है। बट जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो कितना होगा, जीरो, है ना। तो यहाँ पे आपको बस इतना ही मिलेगा पोटेंशियल, वो कितना मिलेगा, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, बिकॉज वाई कंपोनेंट जो मिलेगा, है ना, ड्यू टू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो क्या मिलेगा आपको, जीरो, है ना। तो पोटेंशियल एट एनी डिस्टेंस आर, है ना, अगर आपको डायपोल मोमेंट P इधर गिवन है, ठीक है, तो अगर आपको थीटा एंगल पे निकालना है, थीटा एंगल पे, तो पोटेंशियल क्या मिलेगा, के पी कॉस थीटा बाई आर, ठीक है, एट एनी एंगल थीटा, थीटा इज द एंगल मेकिंग, है ना, जो पॉइंट मेक कर रहा है, बना रहा है किससे, तो P से बना रहा है, P का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, पॉइंट किधर है, इससे एंगल कितना है, थीटा। तो आर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा, तो के पी कॉस थीटा बाई आर, ठीक है, क्योंकि वाई कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, ओनली यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो ये था आपका पोटेंशियल के बारे में, है ना, कि डायपोल में पोटेंशियल क्या होगा अगर आप उसके एक्सिस पे रखते हो, उसके बाइसेक्टर पे रखते हो, है ना, या फिर किसी रैंडम एंगल थीटा पे रखते हो। तो ये हमने पोटेंशियल कंप्लीट कर लिया। इस पे मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, तो देखते हैं हम लोग फिर क्या होता है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पे, है ना, जो हमने अभी तक पढ़ा है। एक क्वेश्चन है आपका कि जब भी देखो आप पोटेंशियल के बारे में बात करो, इट मीन्स क्या, वर्क डन फाइंड आउट करना होगा, है ना। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वर्क डन, in moving a charge from A to B, ठीक है ना। A से B अगर आप मूव कर रहे हो चार्ज को, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। और एक डायपोल ऐसा दिया हुआ है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, और एक चार्ज रहा होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ए से बी कर रहे हैं, ठीक है। ए इज दिस पॉइंट और
बी आपका कोई पॉइंट रहा होगा, ए से बी ये पॉइंट है, ठीक है। और ये गिवन है ना, कि इसके सेंटर से, ये इसका सेंटर रहा होगा, ये डिस्टेंस इज 2 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, कहाँ से, सेंटर से। फाइंड द वर्क डन, अगर कोई एक चार्ज को है ना मूव कर रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एंड डायपोल मोमेंट इज गिवन, पी इज गिवन, ठीक है। पी ऑलरेडी गिवन है आपके पास, पी इज द डायपोल मोमेंट, है ना, फॉर दिस कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज। एक डायपोल आपके पास गिवन है, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस कुछ रहा होगा, और उसके केस में आपको P ऑलरेडी गिवन है, P इज गिवन, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वर्क डन, है ना, इन टर्म्स ऑफ P, ठीक है, P ऑलरेडी गिवन है। चलो हम लोग बात कर रहे हैं क्या, वर्क डन के बारे में। वर्क डन जब भी फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, चार्ज को आप कहाँ से मूव कर रहे हो, A पॉइंट से B पॉइंट पे लेकर आ रहे हो, ठीक है ना, इट मीन्स क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट लेकर आ रहे हो, तो हम लोग वर्क डन डिफाइन करते हैं क्या, माइनस क्यू, है ना, और क्या लिखते हैं हम लोग, V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है, अगर आपको याद होगा, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज माइनस क्यू डेल्टा V इज ऑल्सो डिफाइंड V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है। तो इट मीन्स क्या, माइनस क्यू इंटू V फाइनल इज VB माइनस क्या, VA, दिस इज द माइनस क्यू। किसी चार्ज क्यू अगर ला रहे होगे तो इस स्टेप से आपको वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए क्या होगा, ठीक है, पोटेंशियल एट ए क्या लिखोगे आप, इन टर्म्स ऑफ पी, पी ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। तो पोटेंशियल अगर जो आर डिस्टेंस पे होता है वो क्या होता है आपका, के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। बट एक चीज आप ध्यान देना, है ना, कि मुझे यहाँ पे पोटेंशियल एट ए जो लिखना होगा वो क्या होगा, के पी बाई आर स्क्वायर, बट अभी मैंने बताया आपको कि आर डिस्टेंस पे अगर पोटेंशियल निकाल रहे हो, अगर वो डायरेक्शन पी के अपोजिट में है ना, तो क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन क्या होगा, माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, माइनस के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन क्यों, क्योंकि आप नेगेटिव की तरफ निकालोगे तो पोटेंशियल क्या होगा, माइनस साइन के साथ आएगा, जैसे मैंने पिछले डेरिवेशन में बताया था आपको, माइनस के पी बाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द जो भी मिड पॉइंट थे, है ना, इट मीन्स क्या लिखोगे आप, माइनस के पी बाई क्या 1, ठीक है। इट मीन्स क्या, पोटेंशियल एट ए क्या मिला हमें, माइनस के पी बाई 1, माइनस के पी बाई 1, ठीक है। पोटेंशियल एट बी क्या मिलेगा आपको, पोटेंशियल आप बी निकालोगे यहाँ पे, है ना, तो इसके लिए क्या होता है यहाँ पे, है ना, ये होगा आपका के पी बाई आर स्क्वायर, के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और P आपको पता है, P का डायरेक्शन क्या है, P का डायरेक्शन यही है ना, P का डायरेक्शन है, उसमें हमेशा फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग, Kp बाई आर स्क्वायर, और R क्या है, डिस्टेंस, दैट इज द 2 का स्क्वायर, इट मीन्स क्या, Kp बाई 4, ठीक है। बस सिंपल रख देना है हमें, माइनस क्यू, या फिर प्लस क्यू लिखना, लिख लो आप ऐसे, Q इंटू क्या हो जाएगा, Va माइनस Vb, है ना, माइनस साइन मैंने अंदर एडजस्ट कर दिया, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया आपका, Va माइनस Vb, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पे इक्वल टू क्यू, है ना, Va कितना है आपका, माइनस के पी बाई 1, Vb कितना है, तो माइनस के पी बाई 4, ठीक है। तो इस टाइप से जो भी रिजल्ट आना था वो आ जाएगा, ठीक है। इसको आप पूरा अगर कंप्लीट सॉल्व करोगे तो क्यू, ये 4 का हो गया आपका एलसीएम, है ना, इट मीन्स क्या, माइनस 4 के पी, और ये क्या हो गया आपका, माइनस के पी बाई 4, ठीक है। ये फाइनली कितना हो गया, Q इंटू माइनस 5 के पी बाई 4, ठीक है। दिस इज योर वर्क डन, दिस इज योर वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम A टू B, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन जब भी कैलकुलेट करना होगा, इट मीन्स कि आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना ही होगा, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है आपका, के क्यू बाई आर स्क्वायर, सॉरी के क्यू बाई आर, ठीक है। तो आप देख लेना कि आप इस पर बस एक चीज़ ध्यान रखना, गलती आप यहाँ क्या करते हैं, यहाँ भी क्या लेते हैं आप, पॉजिटिव लेते हैं, जो कि नहीं लेना है ना। जो डायरेक्शन P का होगा उसके डायरेक्शन के लोग क्या लोगे आप, पॉजिटिव, उसके नेगेटिव, उसके अपोजिट में क्या लोगे आप, नेगेटिव लोगे पोटेंशियल को, ठीक है ना। ये हमने देख रखा है किसमें, डेरिवेशंस में, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ, फिर हम लोग इसको एंड करेंगे वीडियो को।
है ना। तो हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं टू फाइंड द वर्क डन, है ना, इफ अ चार्ज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके, सो लेट वी हैव चार्ज क्यू नॉट, क्यू नॉट एक चार्ज है अपने पास क्यू नॉट, और इसको आप मूव कर रहे हो कहाँ से, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, ठीक है ना। कुछ ऐसा सिस्टम है आपके पास, ठीक है, कि वी आर मूविंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है ना। और ये जो पाथ है पॉइंट ए, है ना, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, और ये डिस्टेंस कितना है आपका 1 मीटर, है ना। ये मान लो ऑरिजिन रहा होगा, ये सेंटर रहा होगा, ये मिड पॉइंट रहा होगा किसके किसके बीच का, तो डायपोल के बीच का, है ना। और डायपोल का मोमेंट गिवन है, दैट इज द पी, और डायरेक्शन ऑफ पी ये गिवन है ना। P is given already, P is given and we have to find the work done in terms of P, ठीक है। और P का जो डायरेक्शन है वो किधर है, दिस डायरेक्शन में, ठीक है, दिस इज योर P, ठीक है। एंड दिस एंगल इज गिवन 37 डिग्री, दिस एंगल इज 53 डिग्री। वी हैव टू फाइंड दैट हाउ मच वर्क डन वी हैव टू अप्लाई और डू टू मूव अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है। जब भी हमें वर्क डन की बात करना है, इट मीन्स क्या करना होगा हमें, माइनस क्यू नॉट, ठीक है, इनटू क्या करना होगा, डेल्टा वी। इट मीन्स क्या, माइनस क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, इट मीन्स क्या, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। तो बस आप वी और वी भी बताओ, पोटेंशियल ऑफ ए क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ बी क्या होगा। पोटेंशियल ऑफ ए निकालना है, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ ए निकालना है, तो आप ध्यान देना, है ना। अगर पी का डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन है, ठीक है, तो अगर P का डायरेक्शन ये है, इधर क्या रहा होगा, माइनस P का डायरेक्शन, ठीक है ना। इधर P का डायरेक्शन है ना, तो इधर क्या रहा होगा, माइनस P। तो इसके तरफ जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, माइनस P रहा होगा, ठीक है ना। इसके तरफ क्या रहा होगा, माइनस P, और एक्चुअली में माइनस P नहीं, ये क्या रहा होगा, माइनस P cos 37 डिग्री, ठीक है ना। देखो इधर क्या है, P वेक्टर है, तो अगर इधर P वेक्टर है तो माइनस P वेक्टर किधर रहा होगा, इधर रहा होगा, है ना। और ये जो कंपोनेंट रहा होगा P का, वो कंपोनेंट कितना रहा होगा, P cos 37। P cos 37 होता कब, जब P का डायरेक्शन ये होता तब, ठीक है। बट P का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, तो ये कंपोनेंट कितना होगा, माइनस P cos 37, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ ए लिखते हैं हम लोग क्या, KP/r², ठीक है। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आर डिस्टेंस अवे इज KP/r²। यहाँ पे P क्या है, P इज द डायरेक्शन, है ना, उसी डायरेक्शन में आप निकाल लो क्या, पोटेंशियल। तो इस डायरेक्शन में आप देखोगे, है ना, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल, इस डायरेक्शन में जो आप P का वैल्यू लिख रहे हो वो P है नहीं, ठीक है। जिस पॉइंट आपको पोटेंशियल निकालना है उस पर अगर P गिवन हो तो आप निकाल सकते हो क्या, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। बट इन दिस डायरेक्शन देयर इज नो P, this is the minus P cos 37, so you have to write here minus P cos 37 degree, ठीक है। so this is the potential at A। potential of B, potential of B इधर क्या है आपका P, है ना, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा, इधर होगा आपका P cos 53 डिग्री, ठीक है। तो अगर आपको पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल निकालना है ना, और उधर P का डायरेक्शन है उधर के डायरेक्शन में, तो क्या होता है KP/r²। इट मींस क्या, K और P को क्या लिखोगे आप, P cos 53 डिग्री बाई r², ठीक है। बार बार मैंने क्या किया है यहाँ पे, प्लस और माइनस का आप ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप गलती ये करोगे ना, किधर भी P cos 37 माइनस साइन आप रखोगे नहीं, और आपका आंसर क्या आएगा, गलत आएगा, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन के साथ, ठीक है। अब हम लोगों के पास क्या है, कुछ नहीं है ना, V और V भी पता है, अब वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे R डिस्टेंस कितना है, तो 2 मीटर, A के लिए R डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, मीन्स क्या, 2 का स्क्वायर, इट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे R कितना है 1, इट मीन्स क्या, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 1, ठीक है। P तो ऑलरेडी गिवन है। अब सुनो, cos 37 का वैल्यू कितना होता है, cos 37 का वैल्यू होगा 4/5, ठीक है। और sin 37 का वैल्यू कितना होगा, सॉरी, cos 37 का वैल्यू कितना होगा 4/5, और चलो एक मिनट देख लेते हैं, है ना, याद नहीं है तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ये एंगल कितना है
लेट दिस इज 90, ये कितना हो गया 37, ये क्या हो गया 53, ठीक है। 53 के सामने का जो एंगल होता है वो क्या होता है 4। एक मिनट तो पॉज कर। तो एंगल में कभी कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे कुछ याद कर लेना, है ना, कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल कितना होगा 90 डिग्री, है ना। तो एक एंगल हमने मान लिया कितना 37, तो नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको 53 डिग्री, ठीक है। ध्यान ये रखना जो सबसे बड़ा एंगल होगा 53 उसके सामने क्या होगा 4, ठीक है। 37 के सामने क्या होगा 3, छोटे एंगल के सामने छोटा वैल्यू 3, बड़े एंगल के सामने क्या बड़ा वैल्यू कितना 4, और ये क्या होगा हमेशा 5, ठीक है। तो cos 37 मीन थीटा ये है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा ये, बेस क्या होगा ये, है ना। तो आप लिखोगे cos थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इट मींस क्या 4/5। जब आप निकालोगे cos 53 दिस इज द थीटा, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये बेस कितना हो गया 3, इट मींस क्या cos 53 इज 3/5, ये आपको वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लो, cos 37 इज cos 37 इज 4/5, इट मींस क्या 4/5, है ना। तो ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो ये फाइनली कितना मिलेगा आपको -kp/5, ठीक है। ये 4 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमें -kp/5, ठीक है। और ये cos 53 का वैल्यू कितना हो गया 3/5, इट मींस क्या इंटू 3/5, इट मींस क्या हो गया 3kp/5, ठीक है। अब हमें मिल गया क्या पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी, बस अब वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, -q0, ठीक है। वी कितना हो गया 3kp/5, अब माइनस ऑफ पोटेंशियल ऑफ ए, माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस, तो कितना हो गया kp/5, ठीक है। 5 दोनों का एलसीएम सेम ही हो जाएगा, इट मींस क्या 3kp + 4kp, इट मींस क्या -q0 इंटू क्या 4kp/5, इसलिए आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से तो आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि फॉर्मूला का हम लोग यूज़ कैसे करें, ठीक है। और आपको प्रॉपर याद रखना होगा कि हमें किधर प्लस किधर माइनस लेना होगा, ठीक है। जो पी के डायरेक्शन में हमेशा क्या लोगे आर डिस्टेंस पे पॉजिटिव पोटेंशियल लोगे, ठीक है। जो माइनस साइन की तरफ होगा उसकी तरफ क्या लोगे हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल लोगे। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल, ठीक है। ऐसा नहीं अभी कुछ अपना डायपोल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कुछ और बचा हुआ है, दैट इज द टॉर्क कितना होगा। अगर आप डायपोल को रखते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डायपोल को रखोगे तो क्या होगा डायपोल पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा 0, बट वो जो फोर्स जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करता है ना कि डायपोल को अपनी तरफ लाता है, ठीक है ना। जैसे एक डायपोल है ऐसा कुछ, और इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाएगा तो ये जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण जो फोर्स होगा वो क्या करेगा डायपोल को चाहेगा क्या अपनी तरफ लाना। इसका आंसर क्या होता है, इस पर एक टॉर्क लगता है, हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या कितना टॉर्क लगेगा, ठीक है। जब टॉर्क निकालोगे तो आप वर्क डन भी निकालोगे, पोटेंशियल एनर्जी भी निकालोगे ड्यू टू द डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सब कुछ पॉइंट्स अभी हमारा बचा हुआ है, ठीक है। सुनो, तो फर्स्ट मैं कवर करूंगा क्या डायपोल कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे स्फेयर के बारे में एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, कि स्फेयर का पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अंदर बाहर, ठीक है, दोनों की तरफ। सेकेंड, अगर कंडक्टर कैसा, अगर वो स्फेयर है कैसा, कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड है, हॉलो है ना। तो कंडक्टर इट मीन्स क्या जो आपका ये है, ठीक है ना, स्फेयर, उस पर हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे एक लेक्चर में, ठीक है। आई थिंक वो 45 मिनट्स का अराउंड होगा, है ना। तो हम लोग उसको छोड़े नहीं है अभी, वो हमारा टोटली इनकम्प्लीट है, और उसमें हम लोग सारा डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और पोटेंशियल के बारे में फॉर द स्फेयर, ठीक है, चाहे वो जैसा भी नेचर उसका रहता होगा, ठीक है। ये सब करने के बाद हमारा क्या होगा एक पोर्शन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है वो कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स कि हमने क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, पोटेंशियल पढ़ लिया, फ्लक्स पढ़ लिया, गॉस लॉ पढ़ लिया, और जितने जो स्टैंडर्ड डेरिवेशंस हैं वो हम लोग कर लेंगे, है ना। तो इस टाइप से हमारा एक कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, जो जेई में आया हुआ है, जो नीट में आया हुआ है, जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैं कराऊंगा। ये सब कंप्लीट करने के बाद मैं फिर स्टार्ट करूंगा क्या कैपेसिटर्स,
ठीक है। कैपेसिटर जुड़ा हुआ इससे ही है, पोटेंशियल से है ना, क्योंकि आप कैपेसिटर जब भी निकालते हो तो इन्फिनाइट सीरीज उसका रिजल्ट वगैरह कुछ ना कुछ आप यूज़ करोगे, है ना। तो कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इसके बाद आएगा, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग पहले ये सब सारा चीज़ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप कंटिन्यू रहो, पढ़ते रहो, और लेक्चर्स को जो इस दिन मैं अपलोड करूँ उसी दिन कंप्लीट किया करो। ऐसा नहीं कि आप छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा, आप पीछे रह जाओगे, फिर आप कभी इसको कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप मेंटेन रखो कि नहीं, जिस दिन लेक्चर अपलोड हुआ मुझे उस दिन कंप्लीट करना है। तो ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, और जो भी डेरिवेशंस हैं वो होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन करो, या जैसे हम लोग मिलते हैं उस टाइप से मिलेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।